झारखंड विधानसभा सत्र का आज चौथा और आखिरी दिन है। आखिरी दिन कहे तो जो राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ था, उस अभिभाषण को लेकर चर्चा चली और वहीं अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा चली। सभी विधायकों को इस दौरान 2 घंटे का समय दिया गया। 2 घंटे के अंदर सभी विधायक अपनी अपनी बातों को रखेंगे। जब इस दौरान गांडे के विधायक कल्पना सोरेन को मौका मिला तो कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो झारखंड के ऊपर सौतेला व्यवहार कर रही है वो कहीं से उचित नहीं है। बात कर ले आप छत्तीसगढ़ की या महाराष्ट्र की या गुजरात की, इन राज्यों में जिस तरह केंद्र सरकार अपनी जो राशि होती है वो राशि आवंटन करती है, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में इन राशियों में कहीं ना कहीं कटौती की जाती है। अगर बात कर ले कि जो राज्य सरकार का केंद्र सरकार के ऊपर 1,36,000 करोड़ जो बकाया है, इसे भी उन्होंने सदन में उठाया और उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और बात कर लें खेलो इंडिया योजना की, तो इन योजनाओं में जो केंद्र सरकार के द्वारा राशि भेजी जाती है, इन राशियों में कहीं ना कहीं में भी कटौती की जाती है। तो इसको लेकर उन्होंने सदन में जिस तरह से मुखरता से कही, क्या कुछ कहा, ये बातें आपको सुनाते हैं। और आज झारखंड में अगर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे झारखंड के साथ इस संघीय ढांचे में भरपूर मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैं बस ये कहना चाहूंगी, ये देश में हमारे राज्य के मजदूरों का सबसे कम न्यूनतम है दर जो उन्हें मिलता है, ये झारखंड को मिलता है। और खासकर सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी। और जब प्रधानमंत्री आवास की बात आती है उसमें भी जब आवंटन होता है तो हमारे झारखंड को सबसे नीचे रखा जाता है। जब खेलो इंडिया की हमारी बात आती है तो उसमें जो सबसे कम पैसा होता है वो झारखंड को मिलता है। तो ये संघीय ढांचा है जिसमें मेरा पूरा जोर होगा कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। और मेरा सभी से निवेदन ये रहेगा कि आप पार्टी से बढ़ करके उठ करके झारखंड के मुद्दों पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे आप किसी भी दल से क्यों ना हो। और अंत में सर ये मैं कहना चाहूंगी, बातें बहुत सारी भी है। हमारा राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ हो, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, हमारा सरना आदिवासी धर्म कोड हो, हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, हमारी हो भाषा कुड़ुक भाषा, हमारी जितनी भी जनजातीय भाषा है उन सभी को हमको पहचान देनी है। और उसके साथ में जिस तरीके से हम लोगों ने मुंडारी भाषा भी, हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं चाहती हूँ क्योंकि ये संस्कृति हम आदिवासी समाज से आते हैं और पूरे गर्व के साथ कहते हैं कि ये हमारी पहचान है। चाहे हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारे खान पान, हमारे रहने सहने का तरीका हो, हम ये झारखंड राज्य है सर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जब गर्व से हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, हम अपने रहन सहन को बोलते हैं, तो हम झारखंडी होने का भी गर्व पाते हैं। और आज जिस तरीके से हमारे झारखंड में महिला शक्ति ने अपना प्यार, सम्मान, अपना आशीर्वाद दोनों हाथ उठा करके इस महागठबंधन सरकार को दिया है, मैं आज इस संसद के इस सदन के मन से मैं यही कहना चाहूंगी, उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन सभी माताओं को जो आज घर में बैठ करके सिर्फ ये नहीं देखती कि सरकार किसकी बन रही है, बल्कि घर से बाहर निकल के बूथ में बटन दबा के ये बताती है और अपना राजनीतिक ढंग, उनको राजनीतिक नेता कैसा चाहिए, वो ये बताने का प्रयास करती है। दो शब्द है कि जब है नारी में शक्ति सारी, जब नारी में है सब शक्ति सारी, तो फिर वो क्यों बन रही है बेचारी। क्योंकि आने वाला वक्त, आने वाला कल, ये सदन जिस तरीके से हम महिलाओं के लिए 33% की बात करते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को महिलाओं की संख्या बड़ी हुई मिलेंगी, ये हम सबको सुनिश्चित करना है। और हमारी 12 महिलाएं
जो यहाँ पर मैं आई है, अब 12 से 24 कैसे करिएगा, ये आप सभी को अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा ये संकल्पित करना है। और हमारी सरकार जिस तरीके से सारी योजनाएं धरातल पे लेकर के आना चाहती है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस मंच से कि झारखंड में चाहे आप किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हो, आपका सभी का, झारखंड वासियों का समग्र विकास होगा। ये महागठबंधन सरकार ने प्रण लिया है और ये फिर से 5 साल के बाद मैं ये कहूंगी, ये भरोसा बरकरार रहेगा और ये हेमंत सरकार दोबारा आएगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे। और अपनी बातों को बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह जनवरी में जेल गए थे, वो उनके जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जिस मुखरता के साथ जिस अपनी जो जेएमएम की कमान संभाली और चुनाव में जो उन्होंने कमान संभाली, उसी मुखरता के साथ आज उन्होंने सदन में भी उनको देखने को मिला कि सदन में वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई नज़र आई। और इस आवाज़ में उन्होंने कहीं ना कहीं एक कहे तो महिलाओं को सशक्तिकरण के बाद भी उन्होंने कहा कि महिला जिस तरह आज उन्हें जो इंडिया गठबंधन की जीत दिलाई है वो महिला की योगदान है। और महिलाओं को उन्होंने सशक्तिकरण की बात कही और उन्होंने कहा कि आज सदन के अंदर जो 12 महिलाएं हैं, इन पर विचार करना होगा कि कब यहाँ 24 महिलाएं इस सदन में पहुँचेंगी। तो इस तरह की बातें चली और इस बात पर यह माना जाएगा कि अब सदन में जिस तरह उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है, तो सदन इस पर कितना संज्ञान लेता है और कब इस पर बात होती है। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।